अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बाबा कौम महात्मा गांधी की 75वीं बरसी के मौके पर कौम ने पेश किया खिरात। रियासती गवर्नर और रियासती वज़रा ने बापू घाट पहुंचकर फूल मालाएं पेश की। तेलंगाना रियासत की मुख्तसर अरसे में तरक्की, हुकूमत का तारीखी इक़दाम। ITC की जानिब से मुनक़िदा तक़रीब से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास, गवर्नर के खुतबे से होगा आगाज। हाई कोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्त हुकूमत ने वापस ले ली। वस्त मुद्दती पार्लिमान इंतखाबात की कोई तवक्को नहीं, KTR के बयान पर BJP रुकने पार्लिमान की तनकीद। ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप के जरिए चलाया जाने वाला रैकेट बेनकाब, 9 अफराद जेर हिरासत। 24 करोड़ रुपये पर मुश्तमिल बैंक खाते मुंजमद कर दिए गए। साइबराबाद साइबर क्राइम टीम की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीवास यादव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार के अलावा सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव व दीगर ने महात्मा गांधी की 75वीं बरसी के मौके पर बापू घाट वाक़े लंगर हाउस पहुंचकर फूल मालाएं पेश की और उनकी खिदमात को खिराज पेश करते हुए ठीक 11 बजे 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। पुलिस की जानिब से इस मौके पर बापू घाट के अतराफ व अकनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने ज़िले मेदक के मनोहराबाद में ITC की जानिब से 59 एकड़ अराजी पर 460 करोड़ रुपए की लागत से कायम किया जाने वाला फूड प्रोसेसिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां खिताब करते हुए KTR ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत शोबे ज़राअत और किसानों की तरक्की को मुमकिन बना रही है। उन्होंने ITC ग्रुप के जिम्मेदारों से अपील की कि वो मेदक के अतराफ व अकनाफ के किसानों से फ़ायदा हासिल करें, उनके बच्चों की तालीम के लिए स्कूल कायम करें। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में सबसे बड़ा पाशी प्रोजेक्ट कालेश्वरम तेलंगाना में तामीर करते हुए 45 लाख एकड़ अराजी को पानी सैराब करने के अलावा हैदराबाद को भी पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। प्रोविजन भी उसमें है। साथ ही साथ 10% कालेश्वरम का पानी इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए भी है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, विथ प्रोजेक्ट्स लाइक कालेश्वरम, with projects like Palamuru Rangareddy lift irrigation, with projects like Sitarama in Khammam and Bhadrachalam, where you have the largest paper mill, Telangana is truly unleashing and unfolding a revolution of water resources in India. We have already completed a drinking water project for the first, as we are the first country, the first state in the country which has completed a drinking water project under Mission Bhagirath, where we provide potable drinking water to each and every one of our 1 crore households. This is the first state in India to have accomplished this. Sir, besides drinking water and water for cultivation and irrigation, we've also ensured that all the minor irrigation resources, almost 46,000 lakes and tanks in Telangana, have been rejuvenated under a program called Mission Kakatiya. So between these three missions, Telangana has done some truly remarkable things in agriculture, in water conservation. And my humble request to you, since ITC is one large company which is focused on agriculture and helping farmers and ensuring that India moves up in the trajectory of value addition to our farm produce, I humbly request you, because we are also now in the process of setting up 10,000 acres of land under the Telangana State Special Food Processing.
तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास में 3 फरवरी को रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन का खुतबा होगा। आज तेलंगाना हाई कोर्ट में बजट इजलास गवर्नर के खुतबे को लेकर समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत और गवर्नर के वकीला से सिलसिले में आपस में बातचीत करने का मशवरा दिया, जिसके बाद हुकूमत ने अदालत में दाखिल की गई दरख्वास्त वापस ले ली। हुकूमत के वकील ने बताया कि गवर्नर के खुतबे के साथ तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास शुरू होगा। इतला है कि 6 फरवरी को रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव बजट पेश करेंगे। तेलंगाना स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मुजाहिद आज़ादी महात्मा गांधी को खराज पेश करते हुए बताया कि गांधी जी ने मुल्क के देहातों की तरक्की का जो ख्वाब देखा था उसे तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पूरा किया है और ग्राम पंचायत में शाहराहों के तामीर के अलावा स्कूल्स और दवाखानों का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है, जबकि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी, सदनशीन खानसास कौंसल जी सुखेंद्र रेड्डी, रुकन खानसास कौंसल फारूक हुसैन और दीगर ने महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर असेंबली के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे और तस्वीर पर फूल मालाएं पेश की। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने रियासती वजीर के.टी. रामाराव की जानिब से मरकज़ को दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात का ऐलान करने के सिलसिले में की गई बात को मुज़हका ख़ैज़ करार देते हुए बताया कि पार्लियामेंट के इंतखाबात के लिए अभी 1.5 साल बाकी है, फिर क्यों दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात किए जाएंगे। उन्होंने निज़ामाबाद में KTR की जानिब से मरकज़ी हुकूमत पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना में कौमी शाहराहों की तामीर के अलावा दीगर तरक्याती इक़दामात भी किए हैं, जबकि तेलंगाना हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम है। BRS अरकान खानसास कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी, MS प्रभाकर और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायदीन की जानिब से रियासत में किसानों की खुदकुशी के वाक़यात से मुताल्लिक़ दिए गए बयानात की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में किसानों की तरक्की के लिए किए गए इक़दामात की वजह से और बिलखुसूस फ़ी एकड़ 5,000 रुपये की फरहमी के बायस, जबकि 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही की वजह से रियासत में मुल्क की दीगर रियासतों की बनिस्बत खुदकुशी के वाक़यात में बड़ी हद तक कमी आई है। భూమి 10 ఎకరాల లోపు ఉన్నదే ఎంతుంటే అది కూడా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీల దగ్గర ఉంటే ఇది భూస్వాములకు ఇస్తుందని చెప్పేసి మాట్లాడుతుంటాడు ఒక ఆయన. ఏం చదువుకున్నారు? లెక్కలు తెలియకపోతే చూడండి, మొత్తం పూర్తి లెక్కలు కూడా మీకు ఇస్తాం. ఒక్కొక్క పట్టాదారు పేరుతో సహా ఇస్తాం. 70 లక్షల మంది పట్టాదారులకు 149 లక్షల ఎకరాలు ఉంటే ఎవరికి ఏదుందని చెప్పి డీటెయిల్స్ ఇస్తాం. ఈ విధంగా ఇష్టమైన మాట్లాడడం అనేది సరైనది కాదు. లెక్కలు చూసుకొని లెక్కలు తప్పుంటే అప్పుడు మా దృష్టికి తీసుకురండి. అంతే విధంగా ఇలా రైతు బీమా వచ్చేది కూడా ఎవరికి వస్తున్నది? ఇలా దరిదాపుగా 90 तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार ने गांधी भवन में साबिक़ सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अख्तिताम के रोज़ परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मुल्क भर में सिर्फ एक ही पार्टी कांग्रेस और एक ही ख़ानदान नेहरू है, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मुल्क में अमन की बरकरारी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी तक दे दी, जबकि मुल्क की दीगर सियासी जमातें और सियासी कायदीन मुल्क में फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने और ज़ाती मफादात हासिल करने में सरगर्म हैं। ఈ యొక్క కార్యక్రమం ముగిస్తుంది. నిన్ననే లాల్ చౌక్లో, కాశ్మీర్లో లాల్ చౌక్లో జెండావిష్కరణ చేయడం జరిగింది రాహుల్ గాంధీ గారు. మన ప్రియతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు చరిత్రాత్మకమైనటువంటి చార్మినార్ మన హైదరాబాద్
सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट नवीन मित्तल ने इस बात की वजाहत की है कि मुअत्तल शुदा लेक्चरार के मुकदमात और वुमेंस कमीशन की जानिब से एक लेक्चरार की हिरासानी के वाक़या से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसकी वजह से बोर्ड खामोशी इख्तियार किया हुआ है, लेकिन इसको लेकर तुलबा और मीडिया गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। नवीन मित्तल ने बताया कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के जवाबी बियाज़ात की जाँच नहायत ही साफ़ और शफाफ अंदाज में की जाती है और यह अमल नहायत ही राज में किया जाता है। ఎందుకంటే కొంతమంది లేట్ వచ్చారు, నేను కొద్దిగా మళ్ళీ చెప్తా. అంటే ఈ అంతా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఎందుకు చేయాల్సిందిగా అయింది అంటే, మా ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్లో డిపార్ట్మెంట్లో ఒక సస్పెండెడ్ జూనియర్ లెక్చరర్ ఉన్నారు. ఆయన అంటే ఏసీబీ కరప్షన్ కేసులో ఆయన మీద క్రిమినల్ కేసు ఉంది. తర్వాత మా సీనియర్ ఆఫీసర్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో జేడీ ద్వారా ఒక అట్రాసిటీ కేసు ఫైల్ అయి ఉంది. అది కోర్టులో ఆల్మోస్ట్ ఛార్జ్ షీట్ స్టేజ్లో ఉన్నది. ఎఫ్ఐఆర్ 188/2021 మీకు కాపీ కూడా ఇస్తాము. తర్వాత ఇంకొక సీనియర్ ఆఫీసర్ ద్వారా సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ కేస్ విమెన్ కమిషన్లో ఫైల్ అయి ఉంది. అది విమెన్ కమిషన్ ద్వారా రెఫర్ అయ్యి మా ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంటర్నల్ కమిటీ కంప్లైంట్స్ కమిటీ ఉన్నది సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ మీద. ఆ ఇంటర్నల్ కమిటీ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ ఆ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ కేసు వెరిఫై చేస్తుంది ఆయన మీద. తర్వాత ఈ మధ్యలో మా ఆఫీస్లో సీసీటీవీ సిస్టమ్కి ట్యాంపరింగ్ చేశారు. ఆ ట్యాంపరింగ్ దానికి కూడా ఒక ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ అయి ఉంది. దానికి కూడా మీకు నంబర్ చేస్తాము. తర్వాత ఏంటంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్లో రకరకాలుగా ఒక సెల్ఫ్ స్టైల్ అసోసియేషన్ పెట్టి మా ఎంప్లాయీస్కి బ్రతికించటం అటువంటి ఆయన చేసే పనులు ఉన్నాయి. సో ఆయన ఒక డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఈ బోర్డులో ఎందుకు ఈ సిస్టమ్ పెడుతున్నారు కొంత దాని మీద అపోహాలు ప్రజల్లో, స్టూడెంట్స్లో, లెక్చరర్స్లో క్రియేట్ చేసేదానికి ప్రయత్నం చేయటం జరిగింది. క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే, ఆయనకి ఈ విషయంతో సంబంధమే లేదు. అసలు సంబంధం లేని మనిషి, ఈ అర్హత లేని మనిషి బోర్డులో ఉన్న ఎవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్ మీద మాట్లాడే పని ఏముండదు. తర్వాత చాలామంది నాకు నిన్న ఏం చెప్పారంటే, కొన్ని పేపర్స్లో ఇది పెయిడ్ న్యూస్ కింద. कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका असम्बली हल्कों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने बलकापुर नाले की तोसी के दौरान आ रहे मकानात के मालकीन को GHMC से मंजूरा रकम पर मुश्तमिल चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी, महमूद हुसैन साबिक कॉर्पोरेशन मेंबर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मोहम्मद फारूक साहब मजलिसी अरकान बल्दिया मुतालिका डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़े जात, मुग़ल ग्राउंड, फाई ग्राउंड और अतराफ़ अकनाफ का GHMC अमले के साथ पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। काम की परेशानी ये है, पानी बराबर आ रहा है। वो सफाई नहीं आती, कितने बजे पानी पहले 2 बजे आता था, फिर चक्कर आता। तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की 10वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एसोसिएशन के मेंबर्स के अलावा दीगर अहम शख्सियतों ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की। फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी शेख खालिद और प्रेसिडेंट सैयद अमजद ने
मेहमानों शुरा का खैर मकदम किया, जबकि इस मौके पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के शानदार मुजाहरे भी पेश किए गए। एसोसिएशन अरकान सैयद एजाज अहमद, मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद ज़ुबैर, नईमुद्दीन और दीगर ने एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद भी पेश की। वाज़ह है कि काली खबर इमलीबन के करीब वाक़ इस सेंटर पर मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स की क्लासेस का भी अहतमाम किया जाता है। मेरा नाम शेख खालिद है। मैं एमएमए इंडियन टीम कोच हूँ एमएमए का, और हैदराबाद में हाउस ऑफ चैंपियन एमएमए जिम चलाता हूँ मैं। यहाँ पे 10 ईयर एनिवर्सरी कर रहे हैं हम लोग, हमारे 10 साल कंप्लीट करे। चादर घाट पे हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, काली खबर रोड, बी साइड फैंसी किराना स्टोर पे। यहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर ट्रेन होते हैं और इंडिया की टॉप टीम लीड करते हैं हम लोग। ये हमारे साथ गणेश भाई है, हाई कोर्ट एडवोकेट है। ये मॉर्निंग इवनिंग इसकी टाइमिंग है, मॉर्निंग 2 बैचेस है, इवनिंग 2 बैचेस है। 6:30 को मॉर्निंग ओपन होता, 10 o'clock तक ओपन रहता मॉर्निंग, इवनिंग 5 o'clock को खुलता। और साइबर टास्क फोर्स साइबराबाद, माधवपुर जोन पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए बैन रियासती रोजगार धोखाधड़ी रैकेट को बेनकाब किया और इस रैकेट में मुलविस 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक बैक वक्त नोएडा यूपी, नाकेंदा बिहार में धावे किए गए और मस्कुरा मुजरिम को हिरासत में लेते हुए मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और दीगर अशिया बरामद की गई। मस्कुरा टोली ऑनलाइन जॉब के बहाने से रकम बटोर रही थी और धोखाधड़ी में मुलविस थी। जो थर्ड केस है हमारा वो है जॉब फ्रॉड का। तो जॉब फ्रॉड में हमारे यहाँ अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ था TSPCC, तेलंगाना स्टेट पुलिस सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी। उन्होंने ये जॉब फ्रॉड के मेथड को उन्होंने अच्छे से समझा, ढेर सारा डेटा एनालाइज किया सारे FIRs का, और फिर उनके इंटेल पे हमारी जो टास्क फोर्स है वो जाके 2 जगह पे उन्होंने साइमल्टेनियसली रेड किया, बिहार में या नोएडा में, और वहाँ से फिर हमें एक कॉल सेंटर बरामद हुआ। तो कॉल सेंटर में हमने 6 लोगों को पकड़ा है और हमारे वहाँ से हमने 15 मोबाइल फ़ोन्स, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 3 डेबिट कार्ड और एक पूरा एम्प्लॉय रजिस्टर, ये सारे बरामद किए हैं। तो ये लोग जो हैं वो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग अपना रेज्यूमे डालते हैं जॉब ढूंढने के लिए। तो उन वेबसाइट से ये लोग वहाँ इन बच्चों का रेज्यूमे निकालते हैं और उनको कांटेक्ट करते हैं कि आपको हम जॉब दे रहे हैं, ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, और जॉब देने के नाम पे फिर वो उनसे ढेर सारा पैसा लेते हैं कि जॉब का रेज्यूमे प्रोसेसिंग चार्जेस, इंटरव्यू चार्जेस, नॉमिनल चार्जेस, इससे बहुत सारा पैसा लेते हैं। और फाइनली जब जॉब की बात आती है तो फिर वो कांटेक्ट में नहीं रहते और गायब हो जाते हैं। तो इसमें मेन मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगी कि अपना डेटा आप जब शेयर करते हैं, अपना ID शेयर करते हैं, तो प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए। और जैसे ही पैसा लॉस होता है, जैसे ही आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, तुरंत नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP इस पे पिटिशन रजिस्टर करने के लिए, और 1930 जो कॉल सेंटर का नंबर है उस पे कॉल करने के लिए, ताकि आपका जो भी पैसा गया है वो जल्दी से जल्दी हम फ्रीज़ कर सकें और फ्रॉडस्टर्स को पकड़ सकें। अपना डेटा शेयर मत कीजिए, अननेसेसरी बेमतलब के जो ऐप्स होते हैं वो डाउनलोड मत। लंगरोज पुलिस ने डकैती वारदात में मुलविस मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से तिलाई चेन बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक 23 जनवरी को मज़कूरा वारदात पेश आई थी, जिसके दौरान मुलजिम ने चाकू की नोक पर धमकाते हुए खातून की तिलाई चेन उड़ा ली थी। पुलिस ने तकनीकी सबूत और शवाहिद की बिना पर मुलजिम को हिरासत में लिया और इस केस को हल किया। 23 तारीख के दिन, 23 जनवरी के दिन लंगरोज ओम नगर में एक अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर में जाके फूड डिलीवरी बॉय मैं फूड ऑर्डर करे आप लोग। उसमें एक औरत थी, करीब 60 साल की औरत थी। अंदर से बोल्ट कर ली दरवाज़ा उन्होंने डोर नॉक करके बोला कि मैं आप लोग फूड डिलीवरी करें, मैं फूड ऑर्डर करें, मैं डिलीवरी करने के लिए आया।
तो वो औरत हम तो ऑर्डर नहीं करे बोल के बोली वो ये आदमी को सैयद हामिद को उन्होंने बेटा से भी बात करी उन क्यों मतलब औरत एक ही थी घर में बेटा से भी बात करें आप लोग कुछ ऑर्डर करें क्या फूड हमारे लिए बोले तो नहीं करे नहीं नहीं फिर उधर इधर फिरा ये आपका फ्लैट का नंबर यही है ना इसके लिए आया मैं बोले तो ये करीब एक आधा घंटा 40 मिनट के बाद डोर खोले हूँ डोर खोलने के बाद उन हेलमेट पहन के ही है शुरू से हेलमेट पहन के आई हूँ अंदर जाने के बाद 1-2 मिनट के बाद एक चाकू बताया औरत को हेलमेट पहन के था चाकू बता के घर में वो एक ही औरत थी चाकू बता के वो चेन लेके चले गए गोल्ड चेन 2.25 तोलास का गोल्ड चेन लेके गए इमीडिएटली कंप्लेंट आने के बाद हम पूरा सीन ऑफ ऑफेंस को विजिट करें टीम्स फॉर्म करें रपाचपुत्रा लंगर हाउस और गोलकोंडा से भी क्राइम टीम्स को पुलिस स्टेशन को बुला के टीम्स फॉर्म करके वहाँ पे CCTVs कैमरास वेरीफाई करें फिर बाद में ये केस को टेक्निकली और मैन्युअली दोनों तरह में इसको केस को वर्कआउट करके आज ये सैयद हामिद इसका उम्र 24 ईयर्स है डिलीवरी बॉय के जैसा काम करता नेटिव ऑफ कामारेड्डी है यहाँ पे संतोष नगर में एक हॉस्टल में रहता प्राइवेट काम करते रहता है उसमें डिलीवरी बॉय के जैसा भी काम करते रहता हूँ उन्होंने ये काम कर रहा हूँ एक्चुअली ये केस इम्पॉर्टेंस इसका खूबियत क्या है बोले तो क्लूलेस केस है इसमें और CC कैमरा में भी उसका क्लैरिटी नहीं आया ऊपर से हेलमेट पहने हुआ था उसका अगर चेहरा भी नहीं पहचान सके वो औरत तो मतलब हेलमेट पहने से क्लूलेस केस है कुछ भी क्लू नहीं है ये केस को हमारे डिटेक्टिव इंस्पेक्टर SHO श्रीनिवास और क्राइम टीम अच्छा वर्कआउट करके केस को डिटेक्ट करे साइबराबाद साइबर क्राइम टीम ने बैनुल-अक़वामी सतह पर ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप का रैकेट बेनकाब करते हुए इससे मुलविस 9 अफराद को हिरासत में लिया। साइबराबाद साइबर क्राइम के मुताबिक मज़कूरा टोली की जानिब से खोले गए मुख्तलिफ बैंक के खातों में जमा रकम 24 करोड़ रुपये मंजूमित कर दी गई। अलावा 193 मोबाइल फ़ोन्स 21 लैपटॉप्स और दीगर अशिया भी बरामद की गई। मज़कूरा टोली ऑनलाइन गेमिंग ऐप के ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल करती और फिर इसे सार्फिन को ठगने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। म्यूल का यहाँ पे मतलब हुआ कि किसी और के नाम पे अगर कोई बैंक अकाउंट खुलवा रहा है या किसी और के नाम पे कोई सिम कार्ड इशू करवा रहा है, जनरेट करवा रहा है, तो उसको म्यूल बोलते हैं और उस इंसान की जानकारी के बगैर ये इशू होता है और क्राइम में यूज़ भी होता है। तो फर्स्ट क्राइम जो हमारा है गेमिंग फ्रॉड का, क्राइम नंबर 978/22, उसमें जो ऑनलाइन में गेमिंग एप्लीकेशंस होते हैं उसमें लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें लगता है गेमिंग एंड बैटिंग में वो पैसा जीतेंगे, लेकिन पहले 1-2 महीने के बाद, पहले 1-2 महीने जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्हें रिटर्न्स आता है, इससे उनका भरोसा बढ़ता है। लेकिन उसके बाद जब वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं, ज़्यादा बेट लगाने लगते हैं, तो फिर वो गेम को इंटरनली वो लोग मैनिपुलेट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं। तो उसके कारण काफ़ी लोग जो अपना ज़्यादा पैसा लगाते हैं उनका फिर पैसा वो डूब जाता है। तो हमारे इस केस में ऐसा ही हुआ था और इसमें केस में हमने 8 लोगों को पकड़ा है नोएडा से। एंड जो हमने सीजर्स किए हैं, टोटल अकाउंट्स में हमने सीजर किए हैं वो 42 करोड़ का अमाउंट है। और जो बाकी चीज़ें हमने सीज़ की हैं वो है 193 मोबाइल फ़ोन्स, उसमें स्मार्टफोन्स हैं, न्यू फ़ोन्स हैं और कीपैड फ़ोन्स भी हैं। फिर 416 चेकबुक्स, 213 डेबिट कार्ड्स एंड इवन 21 पॉस मशीन्स, 21 लैपटॉप्स। तो ये सारी चीज़ें प्लस 8 अक्यूज़्ड को हमने नोएडा से पकड़ा है। मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने जुए के अड्डे पर धावा करते हुए पीरजादीगुड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर के शिवा कुमार और 7 कॉरपोरेटर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर मेटपल्ली पुलिस और SOT की तरफ से कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शुदगान में कोऑप्शन मेंबर भी शामिल थे, लेकिन बाद में गिरफ्तार शुदगान को रिहा कर दिया गया। गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक हुक्मरान जमात से बताया गया है। ये धावा कोऑप्शन मेंबर जगदीश्वर रेड्डी के दफ्तर पर किया गया। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है।
बज़्म इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से 10वां सालाना मुशायरा बयाद सालार मिल्लत और सालार मिल्लत अदबी एवॉर्ड 2022 तकरीब का एहतमाम 4 फरवरी बरोज़ हफ्ता शाम 6:30 बजे रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। कन्वीनर मोहम्मद यूसुफुद्दीन अमजद, ग्रुप नायब सदर और हसन बायजीद इलाक़ाई नायब सदर के मुताबिक इस तकरीब और मुशायरे की सरपरस्ती अहमदुद्दीन ओवैसी सदर बज़्म इत्तेहाद ग्रुप करेंगे, जबकि इसका इफ्तिताह सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। सालार मिल्लत अदबी अवार्ड मारूफ अदबी शख्सियत को दिया जाएगा, जबकि मुशायरे में मेहमान शोरा के अलावा मेज़बान शोरा कराम भी शिरकत करते हुए अपना कलाम सुनाएंगे। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतज़ामी कमेटी अरकान मोहम्मद उबैदुर रहमान के अलावा मोहम्मद अली नैयर व दीगर भी मौजूद थे। आपके चैनल से जो ना हम अवाम अन्नास को ये मैसेज देना चाहते हैं कि 4 फरवरी 2023 को शहर की बड़ी खूबसूरत ऑडिटोरियम रविंद्र भारती में हमारा ग्रैंड मुशायरा बयाद सालार मिल्लत मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें शहर के मोअज़्ज़िज़ हज़रात वो ख़वातीन उसमें जो है ना सामाइन में रहेंगे और कुछ डिग्निटरीज़ जो है ना हमारे मुशायरे में जो है ना शिरकत करके हमको जो है ना एज़ाज़ बख्शेंगे। हमारे शहर के मायानाज़ लीडर व क़ायद जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसकी जो ना शमा जलाएंगे। आप सब आवाम से गुजारिश है कि जो ना ये मुशायरे में शिरकत करिए। बेशुमार मुशायरे यहाँ शहर में होते रहते हैं, लेकिन ये मुशायरे की नौइयत कुछ अलग नौइयत से है और इसमें जो है ना ज़्यादातर हम सऊदी अरब में रहने वाले जिद्दा के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पिछले 24 सालों से हम मुशायरे कराते आ रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पे पिछले 9 सालों से मुशायरे कराए हैं जिद्दे में, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मायानाज़ आलमी शुरा उसमें हिस्सा लिए। पिछले साल से हम हैदराबाद में जो है ना अपने मुशायरे मुनाक़िद कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब इसमें शिरकत करके हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई करेंगे और हमारी अगर हिम्मत अफ़ज़ाई होती है तो फिर इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी मुस्तक़बिल में भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। ये हमारी एक जज्बाती जो है ना निस्बत थी। जिस ज़माने में वो उम्रे की नीयत से सऊदी अरब आते थे तो उस वक्त जो है ना हम जो एनआरआईज़ थे, ज़ाहिर है उस ज़माने में सऊदी अरब में उतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें भी नहीं थी, उतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे इंडियन थे भी नहीं, थे तो बहुतात में, लेकिन अच्छा बड़े जो है ना पोजीशंस पे नहीं थे। तो उस वक्त भी जो है ना हम एनआरआईज़ में काफ़ी जज्बा था कि 1970s 80s में जो है ना यहाँ से जो लोग गए थे, यहाँ के हालात देखे मुसलमानों के जो गुर्बत की तरफ जो है ना तेज़ी से जा रहे थे, तो एक जज्बा था कि जो है ना अपने ख़ानदानों के साथ साथ हमारी आवाम के लिए भी हम जो भी कमा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो है ना अपनी आवामी खिदमत के लिए निकालेंगे। तो हम सालार मिल्लत के सामने एक गुजारिश किए थे कि सालार मिल्लत के सामने ये बोले थे कि हम यहाँ पर होते हुए हमारी कम्युनिटी के लिए, हैदराबाद के लिए, चाहे उसमें मुसलमान हो या हिंदू हो, इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो सालार मिल्लत एक ही जवाब दिए थे, तुम लोग जो है ना अल्लाह को खुश करने वाले काम करो और जो है ना गरीब गुरबा की मदद करो बोल के ये दिए। पॉलिटिक्स से दूर रहने की हमको हिदायत दिए थे। इसलिए वो दिन है और आज का दिन हम हमारे जो सदर मोहतरम है, जो मदनी सदर हैं अहमदुद्दीन ओवैसी साहब, जो 47 ईयर से मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, उनकी सरपरस्ती में हम लोग जो है बेशुमार फलाह बहबूद के तालीमी मैदान में मुख्तलिफ जो है ना शोबे हयात में काम किए हैं। और इंशाअल्लाह हैदराबाद में जो है हम लोग तकरीबन 2-2.5 साल पहले ये शुरू किए। उसकी वजह ये थी कि हम जो सीनियर वहाँ पर थे बज़्म इत्तेहाद से जुड़े हुए, वो लोग जो है अपने जॉब्स मुकम्मिल करके यहाँ पर आ चुके थे, रिटायरमेंट हो चुके थे। तो यहाँ पर जो है उसी सिलसिले को बरकरार रखने के लिए, चूँकि जिद्दा में तो क़ायम है अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर भी चूँकि सीनियर आ गए थे तो लिहाजा हम लोगों ने जो है यहाँ पर उसकी एक शाख के तौर पे शुरू किया। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें एक तो हम हर साल रमज़ान में रमज़ान पैक के नाम से जो है फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नंबर 2 जो है अभी हम हाल में एक स्विमिंग सेंटर क़ायम किए एक मुकाम पे, गागलीपुर मुकाम पे। वहीं पर जो है हमने एक मस्जिद भी, वहाँ के लोगों ने जो है ना कुछ पैसे दे के एक प्लॉट लिया था, उसके बहुत सारे पैसे भी देना बाकी थे, तो बाक़िया पैसे देकर और उसकी तामीर करवाई। तीसरा जो है वहाँ पर एक दीनी और उर्दू मदरसा, दोनों मिक्स मदरसे एक था। 23 में इसकी सदारत हमारे जो ग्लोबल सदर है जनाब अहमदुद्दीन ओवैसी साहब इसकी सदारत करेंगे और हम सदर रीजनल सदर
हसन बायजीद साहब नायब सदर रहेंगे और हमारे चीफ़ एडवाइज़र जनाब उबैदुर्रहमान साहब जो है कि इसके चीफ़ एडवाइज़र है, इनकी भी नज़र में यानी कि हम लोग सुपरविजन में हम लोग काम चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो बाहर से हम लोग शायरों को बुला रहे हैं और उसमें जो नाम हैं, एक ख़ातून है खुशबू शर्मा और अशफाक असफ़ी है, और हमारे ख़ास जुबैल से भी बुला रहे हैं नईम जावेद को, और फिर जो है सो अल्ताफ़ शहरियार जिद्दा से भी आ रहे हैं। तो ये लोगों का भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा निज़ामत के लिए। हम जो है सो नईम जावेद को यानी कि अलॉट किए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला। दवाखाना गौसिया यूनानी क्लिनिक वाक़ कोमटवाड़ी दबिलपुरा में बज़िमन विलादत बासआदत हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहू 12 रजब मुताबिक 4 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब जोड़ों के दर्द की मुजर्रिब दवा मुफ्त तक़सीम की जाएगी। पिछले कई सालों से मज़कूरा मुजर्रिब दवा हाफ़िज़ हकीम मीर सादिक़ अली क़ादरी की निगरानी में मुफ्त तक़सीम की जा रही है। डॉक्टर M.A. मजीद अली क़ादरी के मुताबिक मुफ्त दवा हासिल करने के लिए ज़रूरतमंद मर्द व ख़वातीन 2 फरवरी तक अपने नाम क्लिनिक पर दर्ज करवा सकते हैं या फिर फ़ोन नंबरात 0402441685 या फिर 9949382546 पर भी रब्त किया जा सकता है। कुशाईगुड़ा पुलिस ने मकानात से सरखा करने वाले मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 2 किलो नुखरई जेवर और एक मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजिमीन कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में हुई 7 वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से भी वाकिफ करवाया गया। साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने लोन फ्रॉड स्कैम में मुलविस 3 रुकनी गैंग को हिरासत में लिया जो 9 केसेस में मुलविस बताई गई है। इस गैंग के कब्जे से 17 डेबिट कार्ड्स, 3 बैंक पासबुक्स, 4 स्मार्टफोन और दीगर अशिया बरामद की गई। मज़कूरा टोली 4,37,256 रुपये की धोखाधड़ी में मुलविस पाई गई है। DCP साइबर क्राइम साइबराबाद रीति राज ने मीडिया को सिलसिले में तफसीलात बताई। दूसरा जो हमारा केस है वो है लोन फ्रॉड का। तो लोन फ्रॉड में हमारी टीम ने मेनली बिहार में काम किया और जो गैंग हमने पकड़ा है उसमें हमें पता चला कि एक ही गैंग में काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है जिनका काम होता है ये अकाउंट नंबर्स लेना, पब्लिक के नाम पे खुलवाना, किसी उनसे धोखाधड़ी करके। दूसरे लोग होते हैं उनका काम होता है सिम्स जनरेट करना फ्रॉडुलेंट पे। कुछ लोगों का काम होता है सिर्फ टेलीकॉलर्स, वो लोगों को कॉल करके बोलते हैं कि आपको लोन मिलेगा, आपको ये मिलेगा, कम रेट पे मिलेगा, जल्दी मिलेगा। फिर एक होता है कॉल सेंटर का। तो ये सारे लोग एक साथ मिलके एक सिंडिकेट चला के करते हैं। जो भी हमने 3 लोग पकड़े हैं उन्होंने पिछले 2 साल में लगभग 650 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स और 700 से ज़्यादा सिम कार्ड्स उन्होंने बेचे हैं दूसरे फ्रॉडस्टर्स को और क्राइम करने के लिए। तो इसमें अभी हम और इन्वेस्टिगेशन करेंगे और भी लोग काफ़ी सामने आएंगे। इसमें वो लोन्स देने की बात जो करते हैं वो कभी फेसबुक पे एज एन एडवर्टीज़मेंट आता है, गूगल पे एज एन एडवर्टीज़मेंट आता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो हमेशा इन फ्रॉडस्टर्स का ही होता है। तो इसके कारण फिर लोग अपना पैसा लॉस करते हैं क्योंकि ये ढेर सारे आपको डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं बिल्कुल जो देखने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और लोन देने के नाम पे ये आपसे बहुत पैसे मांग लेते हैं, लोन प्रोसेसिंग फ़ी, लोन चार्जिंग फ़ी, GST चार्जेस, 1000 तरह के नाम पे। तो ये इसमें हमने 3 लोगों को पकड़ा और जो हमारी रिकवरी हुई है, रिकवरी में हमारे पास 17 डेबिट कार्ड्स, 3 पासबुक्स, 4 स्मार्टफोन्स और जो ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे बरामद हुए हैं। अजमेर शरीफ उर्स तकारीब के मौके पर एक हैदराबादी की जानिब से 10 दिन के लिए हैदराबाद लंगर का अहतमाम किया जाता है। इस लंगर की निगरानी पीर सैयद बशीरुद्दीन चिश्ती करते आए हैं।
हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के 811वें से रोज़ा उर्स तक़ारीब का आगाज़ अमल में आया है। इस मौके पर उर्स तक़ारीब के मुंतज़िम पीर सैयद बशीरुद्दीन चिश्ती ने मीडिया से बात करते हुए से रोज़ा उर्स तक़ारीब के तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि उर्स तक़ारीब के दौरान यकूम रजब ता 10 रजब मोहम्मद यूनुस परवेज़ की जानिब से 2 वक्त के ख़ास आवाम के लिए लंगर ताम का छोटा चौक गफूर बिल्डिंग अजमेर शरीफ में एहतमाम किया जाता है। इस मौके पर सईद पटेल, एडवोकेट नसीर पाशा, खारी मोहम्मद कलीमुद्दीन चिश्ती के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस परवेज़ है। मैं और मेरे तमाम दोस्त अहबाब की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी यहाँ लंगर का एहतमाम किया गया है, जो सुबह में 2 बजे मिलता है दोपहर में, और शाम में 8 बजे बाद नमाज इशा। 2 टाइम आम और ख़ास ये हैदराबादी लंगर चालू है पिछले कई सालों से। अब सबसे गुजारिश है यहाँ पे अजमेर को आने वाले हैदराबाद और तेलंगाना के भाइयों से, जो भी आना चाहे तो आप अपने लंगर में आके शरीक भी कर सकते हैं और खाना भी खाकर जा सकते हैं। पता बताइए। और ये लंगर का एड्रेस छोटा चौक गफूर बिल्डिंग हज़रत पीर बशीरुद्दीन चिश्ती साहब की रिहाइशगाह पे ये लंगर का एहतमाम होता है। साहब हुजूर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी गरीब नवाज का ये 811वां उर्स मुबारक है, और तेलंगाना से आप लोग यहाँ पर इसको कवर करने के लिए आए हो। अल्लाह इसका जज़ा खैर आपको अता फरमाए। यहाँ पर ये ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ये एक ऐसे वली हैं दुनिया के अंदर जिनको अल्लाह ताला ने रिटर्न के अंदर सर्टिफिकेट दिया। अल्लाह ताला ने रिटर्न में सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया। आपकी पेशानी मुबारक पर वक्त विसाल 5 रजब की रात को आपकी पेशानी मुबारक के ऊपर हाजा हबीबुल्लाह माता फ़िहुबिल्लाह नूरानी ख़त में लिखा हुआ था, यानी अल्लाह की तरफ से लिख दिया गया था ये मेरा हबीब है और मेरी मोहब्बत में चला। उसी रात को आप अखबारुल अग़यार, सहरुल औलिया, हश्त बहिश्त ये किताबें उठा कर के देखो जो 700-800 साल पुरानी हैं। सहरुल औलिया एग्जीबिशन सोसाइटी की जानिब से और चार मीनार एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से कुल हिंद मुशायरा बराए कौमी यकजहती का इनेकाद नुमाइश ग्राउंड पिंडाल में किया गया। नुमाइश सोसाइटी के ज़िम्मेदारों ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मुशायरा कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद की 2 किताबों की रस्म रनुमाई भी इस मुशायरे में की गई। बैरूनी शोरा माजिद देवबंदी, अखिल नुमानी, अफसर दकनी और रौनक बिलाल के अलावा मुकामी शोरा ने भी अपना कलाम सुनाया और दाद वसूल की। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद कोऑर्डिनेटर और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली जॉइंट कोऑर्डिनेटर ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। शायर अशफाक असफ़ी ने मुशायरे की कार्रवाई चलाई। फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से 8वां सहाफ़ी शोरा का मुशायरा और अदबी इजलास बउनवान 2 सतसाला उर्दू सहाफ़त का इनेकाद ख्वाजा शौक़ हाल उर्दू मस्कन में किया गया। ताहिर रुमानी सीनियर सहाफ़ी और सदर फेडरेशन ने अदबी इजलास और मुशायरे की सदारत की, जबकि मुस्तफ़ा सरवरी एसोसिएट प्रोफेसर मानो, क़य्यूम अनवर सीनियर सहाफ़ी व एडिटर टी न्यूज़, सैयद अमीरुल्लाह हुसैनी अलीम सरपरस्त आला IJFF और रियाज अहमद सीनियर सहाफ़ी ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। नईम गौरी एग्जीक्यूटिव एडिटर आदाब तेलंगाना रोज़नामा ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। मुशायरे में सहाफ़ी शोरा के अलावा मधु शोरा ने भी अपना कलाम सुनाया और दाद वसूल की। डॉक्टर आसिफ अली जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ने अदबी इजलास की कार्रवाई चलाई, जबकि इस मौके पर सैयद अब्दुल क़दीर खालिद और सैयद कलीम भी मौजूद थे।
देखिए था हमारे बरकत भाई आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बाबा कौम महात्मा गांधी की 75वीं बरसी के मौके पर कौम ने पेश किया खिरात। रियासती गवर्नर और रियासती वज़रा ने बापू घाट पहुंचकर फूल मालाएं पेश की। तेलंगाना रियासत की मुख्तसर अरसे में तरक्की, हुकूमत का तारीखी इक़दाम। ITC की जानिब से मुनक़िदा तक़रीब से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास, गवर्नर के खुतबे से होगा आगाज़। हाई कोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्त हुकूमत ने वापस ले ली। वस्त मुद्दती पार्लिमान इंतखाबात की कोई तवक्को नहीं, KTR के बयान पर BJP रुकने पार्लिमान की तनकीद। ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप के जरिए चलाया जाने वाला रैकेट बेनकाब, 9 अफराद ज़ेर हिरासत। 24 करोड़ रुपये पर मुश्तमिल बैंक खाते मुंजमद कर दिए गए। साइबराबाद साइबर क्राइम टीम की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।